हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे कल के लिए कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है, और इसी दौरान बात कर लेंगे कि भाई इंडियन रुपी डॉलर के कंपैरिजन में बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ जो है कमजोरी आई हुई है। यही कारण है जो एफआईएस कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम क्या करें, निकलते जा रहे हैं। ठीक है, और बताने का कुछ है नहीं, वही है रुपये की कमजोरी और डॉलर की मजबूती। यही कारण है जो हमारा शेयर मार्केट दिन ब दिन गिरते जा रहा है। ठीक है, क्या कल रिकवर होने का चांस है? 50-50। ठीक है, 50-50। लेकिन कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है, 90 पे क्रॉस कर चुका है, 90.17 पे चल रहा है। 90 रुपये 17 पैसे, यानी $1 अगर हमें अमेरिका से आता है तो हमें उसको पे करना पड़ेगा 90 रुपया 17 पैसा। इतना कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, अब क्यों कमज़ोर हो रहा है वही जाने। ये बात सरकार को पता होना चाहिए कि कमज़ोर क्यों हो रहा है। ठीक है, हमें उससे लेना देना यही है कि हम मार्केटिंग ट्रेडिंग करते हैं, हमें ट्रेडिंग किस हिसाब से करना है वो हमें देखना है। बाकी दुनिया गया तेल लगाने। ठीक है, 100 बात की एक बात, इतना माथापैची करके कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जैसा चल रहा है चलने दो, कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, खल्ली वल्ली रहने दो। ठीक है, तो हम मार्केट की तरफ ध्यान देंगे। कल का क्या हो सकता है, मैंने जो मार्क किया था आज के लिए देखिए उस हिसाब से पड़ा हुआ है। मैं सेकंड सपोर्ट को भी तोड़ा था, लेकिन उसी दौरान साइडवेज रहा और मार्केट फिर मूव दिया अप साइड। लेकिन क्या ये अप साइड कल बरकरार रहेगा या नहीं, देखते हैं। ठीक है, अगर रहता है तो कहाँ तक रहेगा, अगर नहीं रहता है तो कहाँ तक गिरेगा। 26,000 के ऊपर थे हम लोग, ऑल टाइम हाई पर थे, अभी 26,000 के नीचे आ चुके हैं। ठीक है, घूम फिर के हम फिर से तनाव में हैं। तो बात करेंगे निफ्टी 50 का। मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो, मैं नहीं चाहता कि लंबा हो जाए। कारण वही है, एफआईज निकल जा रहे हैं, अपना बेच खींच के निकल रहे हैं दिन ब दिन, और मार्केट हमारा ढीला पड़ रहा है, धीमा हो रहा है। ठीक है, तो यही है कहानी और कुछ नहीं। ग्लोबली ट्रेड डील का कोई कहानी अभी तक बनी नहीं है, कोई बात नहीं बनी अभी तक। इसी बीच अगर कोई कल कोई अगर कंपनी अच्छा काम कर दे, कोई स्टॉक अगर भाग जाए तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत मूव दे देगा, लेकिन घूम फिर के तनाव है भाई। ठीक है, हो सकता है कल साइडवेज भी रहे, पॉसिबल है। चलो देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूँगा। ये जैसे कोई ये सपोर्ट जो था ना, ये तो अब रेजिस्टेंस प्रॉपर बन गया है। ठीक है, इसी में रहेगा मार्केट। और ऊपर का मैं एक रेजिस्टेंस तोड़ हटा देता हूँ, क्योंकि वहाँ जाना इम्पॉसिबल है अब। ठीक है, इतना दूर खींच नहीं सकता मार्केट, हो सकता है और गिर जाए। ठीक है, तो मैं 5 मिनट है 15 मिनट कर देता हूँ इसको मैं। चलो मैंने 15 मिनट कर दिया। हम यहाँ एक सपोर्ट ऐड करेंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इतने में ही रहेगा मार्केट। एक सपोर्ट ऐड कर देता हूँ मैं, एक सपोर्ट हमारा यहाँ रहेगा। ठीक है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है ना तो समझ लो कि भयानक गिरेगा फिर मार्केट, ध्यान रखना। समझ रहे बात को? तो यही है कहानी, और कुछ खास नहीं है। सपोर्ट वही है 25,935। इसको तोड़ता है जहाँ से आज घूम फिर रहा था मार्केट, इसको कल तोड़ देगा अगर तो 25,836 तक दिख जाएगा। और इसको भी तोड़ देता है तो 25,754 तक निफ्टी 50 आएगा। ठीक है, पॉसिबल है कल के लिए। और 26,000 को अगर तोड़ता है, रेजिस्टेंस है फर्स्ट, तो 26,078 तक दिख सकता है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। इसको तोड़ता है तो 26,130 या 31, यहीं तक रहेगा मार्केट। ज़्यादा कुछ बड़ा सोचने के कारण कुछ है नहीं, यही दौरान काम करके हो सकता है। अगर गिरना हो तो और भी भयानक गिर सकता है, लेकिन अपसाइड मूव देगा बहुत बड़ा, ये तो आप अभी तो भूल ही जाओ। ठीक ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी में। मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ, देखिए कैसे मेरा प्रॉपर जो है सपोर्ट को काम किया है। ठीक है, रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट किया था, मतलब रेजिस्टेंस में भी मार्केट थोड़ा देर रहा था, लेकिन वही कारण है कि क्या करें। तो क्या हो सकता है कल के लिए देख लेते हैं। कल मैं थोड़ा बैंक निफ्टी में कल पॉजिटिव हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी मजबूत है। ठीक है, अब पता नहीं बैंक निफ्टी मजबूत क्यों रहता है, वो तो बैंकिंग सेक्टर ही जाने। कहानी किसी किसी मतलब किसी
हिसाब से भी देखा जाए तो कुछ भी ठीक नहीं है भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी वही जाने, जीडीपी का आंकड़ा गलत आया है, फेक है, मैं क्लियरली कह दे रहा हूँ। सबका यही मानना है कि फेक है भाई। जीडीपी का डाटा जो आया है 8.2, अब क्या कर सकते हैं। अगर इतना ही अच्छा है सब कुछ तो फिर अपना रुपया क्यों गिर रहा है भाई? नहीं तो गिरना चाहिए, इसको तो और मजबूत होना चाहिए था। ये तो दिन ब दिन लुढ़कते जा रहा है। तो कहानी भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें वही करना है, दिन भर जो चार्ट जैसा काम करेगा चार्ट के हिसाब से काम करना है, ठीक है। अब कुछ रहा नहीं है कुछ कहने का भी, जो कहते हैं वो होता नहीं है, 100 बात की बात, ठीक है। तो मैं मार्क कर देता हूँ फिर बताता हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूँगा। मैं लगभग कुछ भी चेंज नहीं किया हूँ, सिर्फ सपोर्ट को थोड़ा बहुत हिला दिया हूँ। काम वही है, रीज़न वही, मतलब लुढ़का हुआ है मार्केट, और वही रहेगा मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, जो था पहले से ही। 59,255 फर्स्ट सपोर्ट है, इसको तोड़ता है तो 59,107, और इसको भी तोड़ता है तो 59,000, ठीक है ना। इसके नीचे जाएगा क्योंकि कल मार्केट बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव का संकेत है, मुझे लग रहा है कल बैंक निफ्टी हो सकता है पॉजिटिव ही रहे। तो फर्स्ट सब रेजिस्टेंस क्या है 59,451, इसको तोड़ता है तो 59,653 तक भी दिख सकता है। अगर इसको तोड़ दे तो 59,820, इसके ऊपर जाने का संभावना नहीं लगता, ठीक है। चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए मैं सेंसेक्स में आ चुका हूँ। मैंने क्लियरली कल कह दिया था कि मैं भाई आज के लिए बियर हूँ, ठीक है। आज के बारे में मैं बोला था कि आज के लिए मैं बियर हूँ, यानी कि सेल साइड में हूँ, यानी कि मैं बियरिश हूँ। लेकिन कल क्या देखिए, कुछ भी क्या चेंज करेंगे, वहीं पे घूम फिर के तो वही है ना मार्केट, चेंज करने का कुछ है ही नहीं। फर्स्ट सपोर्ट वही है 85,047, इसको तोड़ेगा कल तो 84,841 तक दिखेगा। अगर इसको भी तोड़ दे तो वही 84,656 तक मार्केट दिखेगा। हाँ, अगर इसको तोड़ देता है फाइनल सपोर्ट को तो मान लीजिए मार्केट भयानक गिर जाएगा। फिर ध्यान रखना, हो सकता है कि 400-500 पॉइंट कल भी गिरावट दिखाई दे, लेकिन संभावना कम है, संभावना थोड़ा कम है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी के मैं थोड़ा पॉजिटिव व्यू रखता हूँ कल के लिए। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यही है 85,250, इसको तोड़ता है 85,380 तक दिखेगा। इसको तोड़ दे अगर गलती से तो 85,590 तक मार्केट जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, हो सकता है कल साइडवेज रहे ज़्यादातर। लेकिन ऑल ओवर मैं कल भी बेयरिश हूँ, जैसे निफ्टी 50 में बेयरिश हूँ, सेंसेक्स में बेयरिश हूँ। हो सकता है बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा पॉजिटिव व्यू रखता हूँ कल के लिए। तो आज के लिए इतना ही। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो अगर वीडियो आपके नज़र में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, आपका कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।